वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो भाई अभी हम लोग ही नहीं, मेरी अभी सुबह हुई है और मुझे काम वाम करना है। फिर उसके बाद मुझे कोचिंग की तैयारी करनी है, 2:45 पे कोचिंग जाना है। आज मैं देर से उठी हूँ, रात में मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर मैं सोई देर से थी, फिर अभी देर से उठी हूँ और 2:45 पे कोचिंग जाना है। अभी से मेरे पास सिर्फ 1 घंटा बाकी है। 1 घंटे में मुझे अपने सारे काम कंप्लीट करने हैं। 1 घंटे में अपने सारे काम ख़त्म करूँगी, फिर उसके बाद शावर लूँगी और फिर कोचिंग जाऊँगी। मैंने फिर आज मशीन लगा ली है और घर में बिल्कुल सन्नाटा हो रहा है। अब्दुल वहाब और अनु गए हुए हैं अपनी नानी के घर रुकने के लिए। काफ़ी टाइम से गए हुए हैं, थर्सडे गए थे। 1 हफ़्ता होने वाला है, 1 हफ़्ता होने वाला है। काफ़ी टाइम से गए हुए अपनी नानी के घर। और वलिया पेपर्स हो रहे हैं वलिया के, तो वो कोचिंग नहीं हुई है, पप्पू के पास ही कोचिंग जाते हैं। और मैंने आप लोगों को मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बना के डाली थी टिकटॉक पे, तो वो बिल्कुल भी फेक नहीं है, बिल्कुल कोई स्कैम नहीं है, कुछ नहीं है। ऑथेंटिक और ट्रस्टेबल कंपनी है। मैंने पहले मैंने खुद इस फॉर्म को फिल किया। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे वीडियोस वगैरह ट्रेनिंग की सेंड की, लाइव सेशन सेंड किए। उसके बाद जब उन्होंने सब प्रोसेस बता दिया, कोई इनकम डिमांड नहीं करी, कोई इन्वेस्टमेंट की डिमांड नहीं करी, कुछ भी नहीं किया। इनके बिहाफ पे और भी ऐसी कंपनीज़ हैं जो इनका नाम लेकर इनका इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, सब कर रहे हैं। और अगर आप बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस में तो जाहिर सी बात है आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। बिज़नेस कर रहे हैं वो आपका अपना ओन बिज़नेस होगा यहाँ पर। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जॉब में भी अच्छी खासी 1 लाख टू 2 लाख अमाउंट आप अर्न कर सकते हैं। जॉब में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, बिज़नेस, अगर आप लोग बिज़नेस फील्ड में आपसे वो पूछेंगे कि आपने जॉब करनी है या बिज़नेस करना है। अगर आप बिज़नेस का बोलेंगे तो जाहिर सी बात है आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों को जॉब करनी है तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। और बहुत से लोग जो वीडियोस के नीचे कमेंट कर रहे हैं फेंके और दूसरी कंपनी का वो दे रहे हैं आपको रेफर्स, दूसरी कंपनी रेफ़र कर रहे हैं, तो वो ऐसे लोग हैं जो वो आप लोगों को बता रहे होते हैं कि भाई हमें मेंबर चाहिए जो जॉब करे वो करे, तो वो इस कंपनी से हटा के आपको अपनी कंपनी की तरफ लेके जा रहे हैं कि उनकी जो इनकम है वो ज़्यादा हो सके। और कोई फेक नहीं है, कुछ नहीं है। आप लोग ज्वाइन कीजिए, वर्क कीजिए। तो भाई बस यही है, आप लोग ज्वाइन कीजिए। कोई फेक नहीं है, कोई स्कैम नहीं है। मैंने पहले अपनी सिस्टर्स को, अपनी कज़न्स को, इन सबको पहले सेंड किया। उसके बाद मैंने एक इन्फॉर्मेटिव पूरी लॉन्ग वीडियो बनाकर अपलोड करी है। और भी उसके बाद कैसे फॉर्म फिल होना है मैंने वो भी टिकटॉक पर अपलोड कर दी है। कोई फेक नहीं है। ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो लोगों के हेल्थ एंड फिटनेस पर वर्क करती है। यहाँ पर कोई भी वर्क कर सकता है, हाउसवाइफ, स्टूडेंट या फिर डॉक्टर, या कोई जॉब। अगर आप बाहर भी जॉब करते हैं वो भी घर बैठे जॉब कर सकते हैं। ये वाली भी आप वो जॉब भी करते रहें, घर बैठे पार्ट टाइम ये जॉब भी करते रहें, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। बिल्कुल टाइम फ्रीडम के साथ आप जॉब कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। कोई एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो ये आपको ट्रेन करेंगे, गाइड करेंगे, बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। मुझे भी बहुत अच्छे से गाइड किया है, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी है, सब तक करेंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, कहीं डेटा लीक नहीं होगा, क्योंकि मैंने फॉर्म फिल किया है, मेरा अपना डेटा कहीं लीक नहीं हुआ तो फिर आप लोगों का भी नहीं होगा। और बस यही है, आप लोग फॉर्म फिल करें और बहुत ही भरोसे के साथ फॉर्म फिल करें, कुछ नहीं होगा और कहीं डेटा लीक नहीं होगा। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, कोई फेक नहीं है, कोई स्कैम नहीं है और टाइम फ्रीडम के साथ वर्क कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हाउस वाइफ्स के लिए जो घर बैठे अर्न करना चाहती हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएँ और लोगों की बातों पर बिल्कुल यकीन मत करें। और इस फॉर्म को फिल कर है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोबारा अगैन मैं लिंक और इनकी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक और बायो लिंक डाल रही हूँ इनके पेज का, फॉर्म का। आप उस पर क्लिक करें और जाएं
फॉर्म फिल करें। कॉन्क्यूरस क्रू टीम आपसे ख़ुद कांटेक्ट कर लेगी या तो उनके जो वर्कर्स हैं वो ख़ुद कांटेक्ट करेंगे। मैं इनका नीचे इंस्टाग्राम भी मेंशन कर दूँगी, मैं इधर वीडियो के नीचे भी इंस्टाग्राम मेंशन कर रही हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इंस्टाग्राम मेंशन कर दूँगी। अगर मेरे पास से लिंक या टिकटॉक पे से लिंक नहीं ओपन होती है तो उनके इंस्टाग्राम से जाके लिंक ओपन कर दें। अगर आप लोगों के पास अपनी ईमेल आईडी नहीं है तो आप अपने फादर की ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। अज़ान हो रही है, मैं फटाफट जाके अपने सारे काम ख़त्म करती हूँ, बस यही बात थी। और फिर उसके बाद मुझे कोचिंग निकलना है, कोचिंग से आके बाकी अगर ब्लॉग बन सका तो सही, नहीं तो बाकी कोचिंग से आके ब्लॉग को कंप्लीट करती हूँ। तो भाई यहाँ मैंने ले लिया शावर और अब मैं कोचिंग की तैयारी कर रही हूँ। जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था तो 1 बज रहा था और अब बज रहे 2:15 हो रहे। मैंने 1.25 घंटे में पूरी सफाई भी कर ली, नहा भी ली, नाश्ता भी कर लिया और बस अब कोचिंग की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, मैं कल ना बैठ के अपना इंस्टाग्राम चेक करी थी क्योंकि जब कल वीडियो अपलोड करी ना तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम आ रहे थे। तो कोई फ़ातिमा ऐसी कुछ नाम था, तो उसका डीएम था कि आपकी जो कज़न है ना दानिया, उनकी बेटी बड़ी प्यारी है, आप उनको बुलाएं, काफ़ी दिन से वो आई नहीं है, आप उनकी बेटी को दिखाएँ। और ईद पे भी आपने उनकी बेटी को नहीं दिखाया। तो दानिया, मेरी यूट्यूब फैमिली तुम्हारी ऐमन को बहुत याद कर रही है, तो तुम ऐमन को लेके घर आओ क्योंकि मैं तो आ नहीं सकती हूँ, क्योंकि सब कह रहे हैं कि ऐमन को दिखाएं, ऐमन बहुत प्यारी है माशाल्लाह ये वो। तो भाई तुम ऐमन को लेकर आओ ताकि मैं ऐमन के साथ ब्लॉग बनाऊँ और अपलोड करूँ। और बस यही, आज मैंने नाश्ते में दाल और पराठा खाया है। और दाल की रेसिपी मेरी बीच वाली खाला ने दी थी। और अगर मेरी खाला भी यहाँ पे होती ना तो मैं भी उनके साथ मदर्स डे सेलिब्रेट करती। और एक अरसल की अम्मी है और एक अरसल की खाला है, लेकिन अरसल अपनी खालों को भी अपनी अम्मी ही समझते हैं क्योंकि अरसल उनके पास ही पले हैं, उन्होंने ही पाला अरसल को, तो वो बहुत ज़्यादा अपनी आनी से बहुत ज़्यादा अटैच है। तो जब अरसल अटैच है तो ज़ाहिर है उनकी वाइफ भी होगी। जब अरसल अपनी माँ समझते हैं उनको तो ज़ाहिर है मैं भी समझूंगी। और मेरी भी माशाल्लाह 3 खालाएँ, लेकिन वो लोग यहाँ नहीं रहते, वो इंडिया में रहते हैं। अगर मेरी भी खाला यहाँ होती ना तो मैं भी उनके साथ मदर्स डे सेलिब्रेट करती। खैर कोई बात नहीं। और बस मैं कोचिंग की तैयारी कर रही हूँ, बस देर होने वाली है। आज 2:45 पे मैं कोचिंग जाती हूँ, 2:30 बजे घर से निकल जाती हूँ, 15 मिनट में पहुँच जाती हूँ। तो चले मैं बाय वगैरह वेयर कर लूँ, फिर देर ना हो जाए। तो भाई यहाँ हो गई मैं कोचिंग के लिए रेडी। और आप लोगों ने मेरे कल वाले व्लॉग पे, मदर्स डे वाले व्लॉग पे बहुत सारी बातें बोली हैं कि हुंजा बहुत रूड थी और हुंजा बदतमीज़ी कर रही थी मुझसे। हुंजा मुझसे कोई बदतमीज़ी नहीं कर रही थी, मेरा और हुंजा का मजाक चलता है, मैं और हुंजा दोस्त की तरह रहते हैं। तो हो सकता है आप लोगों को इसलिए लगा हो, लेकिन वो मुझसे कोई बदतमीज़ी नहीं करती। हम दोनों ऐसे ही एक दूसरे से बात करते हैं। और उसको क्यों अच्छा नहीं लगेगा मेरे जाने से, उसको बिल्कुल अच्छा लगता है मैं जाती हूँ, करती हूँ। अब ज़रूरी थोड़ी है कि कभी मूड ठीक होता है, कभी मूड ठीक नहीं होता है। अब मैंने अल्लाह हाफ़िज़ बोलते हुए उसको नहीं दिखाया था, तो उसने, आपको नहीं नज़र आया होगा उसने, लेकिन मुझसे हाथ मिलाया, सब किया। पता नहीं क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनसा मेरे साथ बहुत अच्छी रहती है और एक दोस्त की तरह रहते हैं हम लोग, ये नंद भावज वाला रिश्ता नहीं रखते। तो आप लोग भी इस तरह की बातें मत करें। बहुत अच्छी बच्ची है वो, ज़बरदस्ती के उसको बोल के ये सब हमारे रिश्ते में ख़राबी मत लाएं। वो मुझसे बिल्कुल बदतमीज़ी से बात नहीं करती और बहुत ही तमीज़ से, माना कि मजाक में चल जाता है, मैं भी उससे कितना मजाक करती हूँ। मैं उज़ैफ़ी को तंग करती हूँ, मैं उनजा को तंग करती हूँ, उर्मिल तक को मैं तंग करती हूँ। नन भावज का रिश्ता ही ऐसा होता है, मैं भी बड़ों की तरह मुंह बना के बैठ जाऊँ या बात का जवाब नहीं दूँ तो फ़ायदा, रहना हम दोनों ने एक साथ ही है। तो वो मुझसे एज अ फ्रेंड, मेरी सबसे पहले वो मेरी दोस्त बनी थी, बाद में मेरा रिश्ता। तो भाई आ गई मैं कोचिंग से, अभी आई हूँ और थक गई मैं आज बहुत। अभी फिर मुझे 5 बजे जाना है दोबारा, 5 बजे कोचिंग दोबारा जाना है, एक क्लास है वो लेनी है। इतना थक जाते हैं भैया पूछो मत। और भाई मेरी हुंजा सबसे पहले दोस्त है, उसके बाद मेरी नंद है। तो प्लीज़ आप लोग फ़जूल कमेंट्स मत करें,
कि वो ऐसी है वो वैसी है। हम दोनों का मजाक चलता है, मैं उससे मजाक करती हूँ, मुझसे मजाक करती है। हम दोनों ये देखते नहीं है कि हम दोनों नन भावच हैं, हम दोनों दोस्त की तरह ही रहते हैं। वो मुझे अपनी अच्छी दोस्त समझती है और मैं भी उसको अपनी अच्छी दोस्त समझती हूँ। चले बस मैं अबाया वगैरह चेंज करती हूँ, उसके बाद देखते हैं खाना क्या बना है। भूख लग रही है बहुत ज़ोर से। अबाया चेंज करती हूँ फिर खाना देखूँगी क्या बना है। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये यहाँ सब पान ट्यूशन पढ़ने आया है और मैं दोबारा कोचिंग जाके आ गई हूँ। क्या क्या पढ़ लिया? क्या क्या पढ़ा है दिखाओ। राइटिंग कर रहे हो? टेबल पढ़ रहे हो? नहीं, काउंटिंग कर रहे हो? चलो करो जल्दी जल्दी करो। तो भाई अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए सोने के लिए और फिर उसके बाद बाकी का ब्लॉग कंप्लीट करेंगे। कोई एक्टिविटी ही नहीं है करने को, तो बस अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर सोने। फिर उसके बाद वलिया आती है, वलिया का टाइम हो रहा है आने का। आँखों में पता नहीं क्या हो रहा है, तो चले मैं सोने जा रही हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो भाई ये गई हुई है हमारी लाइट और इस वक्त टाइम हो रहा है 9:30। जब मैं सोकर उठी तो लाइट गई हुई थी, वलिया भी कोचिंग से आ गई थी और 9:30 बज रहे हैं। 10 बजे लाइट आएगी, 8:30 बजे जाती है, 10 बजे आती है ना। मेरा बड़ा मैगी खाने का, आज पूरा नूडल्स खाने का ना बड़ा रेड वाली मूड हो रहा है, तो बना मंगाते हैं किसी से। और मम्मा ने खाने में बनाया है आज गर्दनों का सालन और चावल है उसके साथ। मम्मा भी ऊपर जाके बैठ गई, विजय भी ऊपर जाके बैठ गई। मैं इतना बोर हो रही हूँ, इतना बोर हो रही हूँ, नीचे नींद आ रही है, ऊपर बार नींद आ रही है। थोड़ी देर बाद फारी पड़ रही है ना, नींद आती रहती है। लाइट भी नहीं है, लाइट आए तो फिर मतलब कोचिंग अकाउंटिंग का काम लेके बैठूँ, वो कर लूँ। देखिए कब आती है लाइट, लाइट आती है तो फिर मैं काम करती हूँ और बस। और यहाँ आ गई है वलिया स्कूल से और इस लाइट भी आ गई हमारी। क्या कर रही है वलिया? क्या कर रही हो? रिवाइज करी। क्या रिवाइज कर रही हो? दिखाओ। क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर रिवाइज कर रही हो? पेपर कब है? कल। तैयारी कैसी है? ठीक है, सही है। तो भाई अब हम व्लॉग को एंड करेंगे, तो बस इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। आज मैंने कुछ एक्टिविटी करने को नहीं थी, कोई कुछ बनाना वगैरह नहीं था, तो बस मैंने आपसे बातें करी हैं और कुछ भी नहीं करा। मेरी जो खाला ने दाल की रेसिपी बताई थी ना, वो बहुत मज़ेदार बताई थी, तो मैं उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग भी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और अगर पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। कैरी और मूंग की दाल थी, कैरी की दाल के हमने बनाई थी। वैसे हम लोग इमली दाल के बनाते हैं ना, हम मूंग की दाल में नहीं, मसूर की दाल में इमली दाल के बनाते हैं, तो उन्होंने मूंग की दाल में कैरी दाल की बनाई थी और मज़ेदार घुटी हुई दाल थी। तो उसकी रेसिपी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और मेरी खालाएँ यहाँ नहीं रहती हैं, वो इंडिया में रहती हैं। चलें इस ब्लॉग को यहीं पर ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।